हाय फ्रेंड्स, मेरा चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये दो टेबल फैन का स्टेटर है। दोनों स्टेटर 16 स्लॉट का है और ये साइज़ में थोड़ा डिफरेंस है दोनों में। एक थोड़ा छोटा है, एक थोड़ा बड़ा है। तो आज के वीडियो में इसका रिवाइंडिंग करने वाले हैं और इसका टर्न्स, इसका डाटा क्या है ये जानने वाले हैं। दोनों स्टेटर का साइज़ थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए इस दोनों का डाटा भी थोड़ा अलग होगा। तो आइए पहले इसका बेसिक जान लेते हैं, इसका साइज़ के बारे में। तो ऐसे एक स्केल से इसका स्टैंपिंग साइज़ पहले देख लेना है। तो देखिए, ये छोटा स्टेटर जो इसका स्टैंपिंग साइज़ है 25 mm यानी 2.5 इंच। देखिए, और दूसरा स्टेटर का स्टैंपिंग साइज़ है 28 mm। और ये छोटा स्टेटर का आउटर डाया है 70 mm यानी 7 सेंटीमीटर और इनर डाया है 4.4 mm। अब दूसरा स्टेटर का आउटर डाया देखते हैं। देखिए, इसका आउटर डाया है 7.4 mm और इनर डाया 4.4 mm। तो दोनों स्टेटर का साइज़ में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इसका जो डाटा है, डाटा में बहुत डिफरेंस होगा। ये छोटा वाला जो स्टेटर है ये भी 3 स्पीड में 2 पोल का वाइंडिंग होगा, हाई स्पीड। और ये बड़ा वाला ये भी 16 स्लॉट का है, ये भी 2 पोल में वाइंडिंग होगा 3 स्पीड का। तो ये जो छोटा स्टेटर है इसका रनिंग के लिए 2 कॉइल बनेगा और स्टार्टिंग के लिए 2 कॉइल बनेगा। तो पहले इसमें हम पीवीसी पेपर 7 नंबर का पीवीसी पेपर डाल लेते हैं। तो देखिए, ये पेपर डाल लिया है ये। तो पहले हम ये जो छोटा वाला स्टेटर है इससे ही रिवाइंडिंग करेंगे। इसके लिए ये कॉइल्स बना लिया है। 36 नंबर कॉपर वायर से रनिंग कॉइल में 550 टर्न दिया गया है और ये दोनों जॉइंट कॉइल्स है। और स्टार्टिंग कॉइल में भी 36 नंबर कॉपर वायर से 430 टर्न दिया गया है। और स्टार्टिंग का एक कॉइल 3 स्पीड के लिए बना है, हाई, मीडियम और लो स्पीड के लिए। इसमें लो स्पीड के लिए 150 टर्न दिया, फिर एक लूप निकला, फिर 140 टर्न दिया और एक लूप निकला और फिर 140 टर्न दिया। तो आइए अब वाइंडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम रनिंग का कॉइल्स डालेंगे। तो एक रनिंग का कॉइल लेना है और इस तरह के स्टेटर में आप किसी भी साइड से कॉइल को डाल सकते हैं। ये ऐसे स्टेटर का फ्रंट बैक कुछ नहीं होता है, आपका मर्ज़ी, आप किसी भी साइड से कॉइल डाल सकते हैं। तो आइए एक कॉइल डालते हैं। इस तरह से कॉइल को स्टेटर के बीच में डालना है, ऐसे डालना है। और आप इसमें किसी भी एक स्लॉट में पहले डाल दीजिए, किसी भी एक स्लॉट में धीरे धीरे से डालिए ताकि वायर्स ना टूटे। और फिर इसको पीवीसी पेपर से लॉक कर दीजिए। अब 1 से 6 नंबर स्लॉट, इस स्लॉट में दूसरा साइड, कॉइल का दूसरा साइड धीरे धीरे से डाल दें और पीवीसी पेपर से लॉक कर दे ताकि वायर्स बाहर ना निकले। अब देखिए, ये 1 से 6 हो गया। अब ये इसका जो साइड वाला है, इस स्लॉट में वायर्स को इस तरह से डालना है। ये साइड वाला 1 से 8 होगा, ये 1 से 8 में डालना है। तो इसका स्लॉट बन गया 1 से 6 और 1 से 8। देखिए, इस तरह से इसका जो साइड में जो स्लॉट है इस स्लॉट में डालना है। पहले एक साइड का डाल लेना है इस तरह से धीरे धीरे से, फिर पीवीसी पेपर से लॉक कर देना है ताकि वायर्स बाहर ना निकले। देखिए, इस तरह से। तो ये हमारा एक साइड का डाल दिया। अब दूसरा साइड का डालना है। तो स्टेटर को थोड़ा इस तरह कर लेना और धीरे धीरे इसमें वायर्स को डालना है। इस तरह का कोई चीज़ ले सकते हैं जो कि धार ना हो। इस तरह का कोई लकड़ी से बना के या तो फिर कुछ भी आप ले सकते हैं। तो देखिए, ये
हो गया हमारा ये एक कॉइल का इंस्टॉलेशन। एक कॉइल हम इंस्टॉल कर चुके हैं और इसके बाद आपको ये वायर्स दोनों तरफ से थोड़ा खींच के बराबर कर लेना है। अब देखिए इस कॉइल का इनर वायर और आउटर वायर दूसरा कॉइल से जुड़ा हुआ है। अब ये आउटर वायर पहला कॉइल्स का इनर वायर्स के साइड में जाएगा। इस तरह से इसको वाइंडिंग करना है। पहला कॉइल का साइड में एक स्लॉट छोड़ के दूसरा स्लॉट में डालना है और इसका जो दूसरा राउंड आएगा वो इस स्लॉट में आएगा। तो ये देखिए एक स्लॉट में डाल दिया और पीवीसी पेपर से लॉक कर दिया। अब 1 से 6 नंबर स्लॉट में इस कॉइल का दूसरा साइड डालेंगे। बीच में एक स्लॉट खाली रह जाएगा और इस कॉइल का जो दूसरा राउंड आएगा, ये बीच का जो 2 स्लॉट खाली रह गया इन दोनों स्लॉट में, तो धीरे धीरे से इन वायर्स को स्लॉट में इस तरह से डालना है और फिर पीवीसी पेपर से लॉक कर देना है। तो एक राउंड डाल दिया गया है। देखिए दूसरा राउंड इस तरह से मोड़ना है, इस तरह से और एक कॉइल को एक ही तरह से मुड़ना है और मोड़ के इस तरह से ये जो बीज वाला खाली रह गया स्लॉट, इस स्लॉट में डालना है। ये होगा हमारा 1 से 8 नंबर स्लॉट। तो देखिए एक साइड का डाल दिए है, अब दूसरा साइड का भी ऐसे ही धीरे धीरे से डालना है और इस तरह किसी चीज़ का मदद से डालना है ताकि आसानी से स्लॉट के अंदर वायर्स चला जाए। तो हमारा दोनों रनिंग का कॉइल इंस्टॉलेशन हो गया है। अब स्टार्टिंग का कॉइल से इंस्टॉलेशन करना है। तो स्पीड कॉइल को हम बाद में डालेंगे, पहले ये सिंपल कॉइल जो है इसको डाल लेते हैं। देखिए रनिंग कॉइल के साइड में जो स्लॉट है, इस स्लॉट में और इससे 6 नंबर स्लॉट में, ये दोनों स्लॉट में पहला राउंड डालेंगे और फिर दूसरा राउंड 1 से 8 में डालेंगे। तो देखिए ये डाल दिया पहला राउंड, अब दूसरा राउंड डालना है। तो इन कॉइल्स को इस तरह से एक ही साइड में मोड़ना है और एक कॉइल्स को एक ही साइड में मोड़ना है और ऐसे डालना है। स्टार्टिंग का एक कॉइल इंस्टॉल हो गया। अब 4 स्लॉट खाली रह गया। इन 4 स्लॉट में स्पीड का कॉइल को डाल लेते हैं। एक ही तरीके से चारों कॉइल्स को डाला जाएगा। तो देखिए ये चारों कॉइल इंस्टॉलेशन हो गया है। अब इसका कनेक्शन करते हैं। तो 3 स्पीड कनेक्शन के ऊपर अलग से एक वीडियो बना है, ये प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ये हाई स्पीड के लिए जो है स्टार्टिंग का ये एक रनिंग का साथ जुड़ जाएगा और ये हाई स्पीड कॉमन बन जाएगा और ये स्टार्टिंग और रनिंग का दूसरा, और ये है लो स्पीड के लिए और ये मीडियम स्पीड के लिए। अब वायर जोड़ लेते हैं। ये 5 कलर का वायर है और ये 5 स्लिप है। तो ये येलो हाई स्पीड, ब्लैक लो स्पीड और ब्लू मीडियम स्पीड के लिए, और ये एक स्टार्टिंग एक रनिंग के लिए। तो स्टार्टिंग में हम रेड वायर जोड़ेंगे और रनिंग में वाइट वायर जोड़ेंगे। तो अब इसमें ग्रीन पेपर दोनों कॉइल्स के बीच में ग्रीन पेपर डाल के इसे सिलाई कर लेंगे। दोनों कॉइल्स के बीच में ग्रीन पेपर डालना ज़रूरी है। ग्रीन पेपर नहीं तो आप पीवीसी पेपर भी डाल सकते हैं। ये डालना ज़रूरी है ताकि दोनों कॉइल्स में आपस में शॉर्ट ना हो, इसलिए आप कॉटन टेप भी लगा सकते हैं और इसी तरीके से एक धागा के मदद से आपको कॉइल्स को अच्छी तरह से सिलाई कर लेना है। तो देखिए ये हमारा इस कॉइल का सिलाई हो चुका है। अब इन कॉइल्स को थोड़ा सेटिंग कर लेना है ताकि इसके अंदर स्टेटर आसानी से चला जाए और वायर्स का कोई नुकसान ना हो। और इसके बाद वार्निश अच्छी तरह से लगा लेना है। तो देखिए ये स्टेटर अंदर डाल दिए है और ये वार्निश है, वार्निश अच्छे से लगा लेना है। अब इसका फिटिंग करेंगे। ये देखिए पोलर का है और इसको अब हम इसमें फिटिंग करेंगे। तो देखिए ऐसे
को डालना है और इसका जो पीछे का हिस्सा है उसे भी इस तरह से लगा लेना है और स्क्रू से इसे टाइट से कस देना है इस तरह से। और इसके बाद देखिए ये कनेक्शन हमने कर लिए हैं। 3 स्पीड का कनेक्शन स्विच के साथ कैसे करते हैं इसके बारे में भी एक वीडियो बना है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अब ये पंखा भी जोड़ दिए हैं और अब पावर देते हैं और देखते हैं। तो देखिए ये कितना बढ़िया चल रहा है। ये पंखा दूसरा फैन का है, थोड़ा भारी है। इस फैन का पंखा और भी हल्का है और भी तेज़ चलेगा।